हेलो दोस्तों, मैं हूं परमात्मा भर और मैं अपने YouTube चैनल स्टॉक भी विद परमात्मा भर पे आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको किसी भी स्टॉक का चार्ट को ओपन करके कैसे उस पर एनालिसिस करते हैं, कैसे उस पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कैसे इस पर ड्रॉ करते हैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप बिगनर हो या बहुत दिनों से या कुछ सालों से कर रहे हैं, फिर भी इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगी। इस वीडियो में मैं आपके सामने किसी भी चार्ट को ओपन करके कैसे उस पर ट्रेंड लाइन, सपोर्ट करते हैं, बनाते हैं, कैसे पता चलता है कि किसी स्टॉक में कब एंट्री लेना है या कब एग्जिट लेना है। वो प्राइस जब आप बाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो स्टॉक का प्राइस है वो कहाँ पे सपोर्ट जोन में है कि रेजिस्टेंस के पास है। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया होना चाहिए आपको पास कि मैं क्यों बाई कर रहा हूँ। अगर इसको बाई कर रहा हूँ तो कहाँ पे कहाँ तक और कहाँ कितना नीचे, ये कितना % नीचे अगर आएगा तो आपको निकल जाना चाहिए। या आपने खरीद के रखा है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, चार्ट के द्वारा आपको ये आइडिया मिलता है कि आपको कहाँ पे निकल जाना चाहिए, अपने प्रॉफिट पार्शली प्रॉफिट या फुल्ली आपको कहाँ पे बुक करना चाहिए। तो दोस्तों, इस आपके सामने मैंने एफसीएक्स का चार्ट खोल कर रखा है। अब जब भी चार्टिंग करते हैं तो आप चार्टिंग आप डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। एक इतने सारे टाइम दिया हुआ किसी भी आप टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट साइड में जाना चाहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो चार्टिंग का तरीका एक ही है, बस टाइम फ्रेम चेंज हो जाएगा। आपको अगर स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट साइड में जाना है तो आपको डेली, वीकली और मंथली आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो डेली और 15 मिनट और आवरली और 4 आवरली का आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, ये प्राइस यहाँ पे है 23 जून 2024 को, यहाँ से मूव करके यहाँ ऊपर गया, एक यहाँ से हाई लगा है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये यहाँ से रुकिए, मैं पेन ले लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इससे। यहाँ से प्राइस है, सपोज कीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके ऊपर नहीं गया, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, इसी प्राइस के पास टच हुआ, फिर से नीचे आया, फिर से ये ऊपर आया, फिर यहाँ पे इसने टाइम बिताया, फिर इसको ब्रेकआउट दिया, फिर से ब्रेकआउट फेल हो गया और ये फिर नीचे आया, फिर इसने ट्राई किया ब्रेकआउट देने के लिए, ब्रेकआउट नहीं दिया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और फिर ये अपने लो के पास आया। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो प्राइस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, फिर से एक इसने हाई लगा दिया, एक स्विंग हाई लगा दिया, इसको स्विंग हाई बोलेंगे। यहाँ से अगर प्राइस यहाँ पे गया है तो यहाँ इसको बोलेंगे स्विंग लो, इसको बोलेंगे स्विंग हाई। तो प्राइस जब भी यहाँ से जब भी नीचे आएगा तो एटलीस्ट इस पॉइंट तक आना चाहिए। बाई टेक्निकल एनालिसिस जो भी हमने पढ़ा है या बुक्स में पढ़ोगे या कहीं सीखोगे या आपको अगर पता होगा, आप पहले से कर रहे हैं, तो प्राइस जब भी एक हाई लगाता है तो जब भी वो नीचे आता है तो अपने प्रीवियस जहाँ से उसने मूव स्टार्ट किया था वो वहाँ पे आने की कोशिश करेगा। तो प्राइस यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे गया और ये पूरा नीचे नहीं आ पाया, फिर से इसने दोबारा अटेम्प्ट किया और प्राइस यहाँ से नीचे आया। और देखिए, ये वही जोन है जहाँ पे प्राइस जहाँ से इसने मूव दिया हुआ था। फिर से दोबारा यहाँ पे बायर्स आया और फिर प्राइस को लेके गए स्टेशन के पास, यहाँ पे इस पॉइंट पे।
तो जब प्राइस यहाँ पे बार बार जब एक जोन बना दी, ये जो हाई बन गया तो हमें इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस या इसको बोलेंगे सपोर्ट। तो प्राइस जब भी यहाँ पे जाएगा, इस पॉइंट पे जाएगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फिल करेगा, और जब भी इस पे आएगा यहाँ पे सपोर्ट फिल करेगा। मतलब यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे सपोर्ट पे हमेशा बाइंग स्टार्ट होती है और रेजिस्टेंस पे सेलिंग स्टार्ट होती है। तो फिर से इस तरह से आप देख सकते हो कि इसने कितनी बार सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को सपोर्ट किया हुआ है। फाइनली इसने इतना टाइम बिताने के बाद, स्पेंड करने के बाद, इसने रेजिस्टेंस तोड़ा। रेजिस्टेंस तोड़ के इसने अपना एक मूव दिया। उसके बाद फिर से प्राइस यहाँ पे देखिए काउंटर किया है, तो यहाँ से किया है, फिर से एक हाई लगाया है, एक स्विंग हाई लगाया है। फिर से जब ऊपर से जब नीचे आया था, देखिए इस पॉइंट से जहाँ से इसने एक जहाँ पे टाइम स्पेंड करके जहाँ से इसने मूव दिया है उस मूव के आसपास आएगा। जरूरी नहीं है कि वो उसी पॉइंट को टच करके जाएगा पूरा, कि उसी नंबर के आसपास आएगा। वो एक जोन के पास आएगा और यहाँ पे कुछ पुलिस पैटर्न बना के यहाँ से ऊपर गया हुआ है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ पे स्विंग हाई इसके आसपास गया है। अभी आप ये बोलेंगे कि नहीं इसको यहीं पे रुक जाना चाहिए था, तो मार्केट है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस एक नंबर नहीं है, एक जोन होता है। इसलिए तो इसने इसको जो रेजिस्टेंस था प्रीवियस स्विंग या जो रेजिस्टेंस आप बोल रहे हैं इसको ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ फेल हुआ। फिर से ये यहाँ पे देखिए उसी सपोर्ट के पास आ गया। देखिए यहाँ पे इसने देखिए यहाँ पे इसने बुलिश कैंडल ही बनाई थी और एक दो दिन टाइम पास स्पेंड करने के बाद फिर से इसने फॉल्स मतलब नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया और फिर से यहाँ से बाइंग आ गई। तो देखिए इस तरह से जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस आपस में इंटरचेंज होते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सपोर्ट आया, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट यहाँ से इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और जब ये प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सपोर्ट इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपस में चेंज होता है। उसको ब्रेकआउट कर दिया रेजिस्टेंस को, तो जब भी प्राइस उस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया तो अगली बार वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया सपोर्ट को, और यहाँ पे जब इसको ब्रेक करना चाहा तो क्या इसको रेजिस्टेंस बन गया और ये फिर से नीचे आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक सपोर्ट बना है और इस यहाँ पे एक पैटर्न बना है, इस पैटर्न को डबल बॉटम बोलते हैं, और यहाँ पे सपोर्ट जोन है। देखिए प्राइस ने यहाँ पे इस जो लो है, जो लो प्राइस है यहाँ पे 4458 के आसपास, यहाँ से प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ पे ये लास्ट कहाँ तक गया प्राइस यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और अपने रेजिस्टेंस के आसपास इस एरिया में आने की कोशिश किया है, और यहाँ पे आया है, टच नहीं कर पाया है, वहाँ से फिर से नीचे आ गया है। और जब ये नीचे आया तो लास्ट कहाँ तक आना चाहिए, इसको यहाँ से इस जोन तक आना चाहिए, और इस जोन तक आया भी है, बस थोड़ा सा टच नहीं किया। तो अब ये हमेशा ये नहीं बोल सकते कि हमेशा उसको टच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक जोन होता है। फिर से देखिए इस प्राइस से गया, इसने इस रेजिस्टेंस को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है, फिर से उसको ब्रेकआउट दिया है, फिर से यहाँ पे सपोर्ट दिया है। जब रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया तो ऊपर चला गया, और जब भी इस प्राइस ऊपर से जब नीचे आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ से इसने ब्रेकआउट देके और करके इसमें जो ये रेजिस्टेंस है इसको भी ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट देके इसने यहाँ से यहाँ पे अभी रुका हुआ प्राइस सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि किसी भी चार्ट में प्राइस कहाँ पे है, अपने सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है, अपने ट्रेड लाइन के पास है, और आप कब बाई और सेल का पोजीशन बना सकते हैं। आपको बाई करना है तो प्राइस जब अपने सपोर्ट जोन के पास है आप बाई कीजिए, जब अपने रेजिस्टेंस जोन के पास है आप प्रॉफिट रेजिस्टेंस जोन के पास आप प्रॉफिट बुक कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुई है, प्रॉफिट बुक किया हुआ है। फिर से आपको री एंटर करना है तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है, और यहाँ पे देखिए इस जोन में जब आपको बुलिश कैंडल मिल रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल मिल रहा है, बुलिश पैटर्न मिल रहा है, और यहाँ से आपने री एंटर किया, और फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप आके फिर से आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। ये आपको
क्योंकि रेजिस्टेंस है यहाँ पे, आपको यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है फिर भी, लेकिन प्राइस ये काफ़ी अप ट्रेंड में था और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है। दोस्तों मैं आपको आप BSE का चार्ट खोल के, एक चार्ट है तो खोल के मैं आपको आपके सामने कैसे इसको बेसिकली ड्रॉ करते हैं मैं सिखा रहा हूँ। देखिए ये कुछ मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, इसको मिनिमाइज कीजिए, बेसिकली इसको जूम आउट कीजिए, जूम इन कीजिए, मतलब बेसिकली इसको कंप्रेस करके आप इसको देखिए, देखिए प्राइस ऐसे जो स्विंग्स हाई या स्विंग लो है उनको मैच कीजिए। लो को लो के साथ हाई मैच कीजिए। मैक्सिमम पॉइंट टच कराने की कोशिश कीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, एक पॉइंट नहीं, एक जोन है। देखिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस हो गया, इस हाई को, इस स्विंग हाई को, इस स्विंग हाई को, इस स्विंग हाई को हमने जोड़ दिया तो ये बन गया। मैंने यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, इसमें कुछ वो नहीं है, आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। आप अगर आप बिल्कुल आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपका अगर पता नहीं था इसके बारे में कि चार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे लाइन, सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बेसिकली, तो आपको मैंने दिखा दिया। इसको आप ट्राई कीजिए। आप डेली 1 या 2 चार्ट, किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल के, डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, किसी भी टाइम फ्रेम पे खोल के उसको ट्राई कीजिए और आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा और आप भी सीख जाएंगे, बहुत परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक दिखा रहा हूँ कि देखिए प्राइस जब भी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, प्राइस यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया, इसने ब्रेकआउट दिया, फॉल्स दिया, फिर से इसने इस प्राइस पे आके यहाँ पे फिर टाइम होल्ड किया, फिर से यहाँ से देखिए, तो यहाँ से इस स्विंग लो को हमने बनाया थी, एक ट्रेंड लाइन बन गई। तो इस जोन में इसने प्राइस ने काफ़ी टाइम वेस्ट किया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर गया, फिर स्विंग लो बनाया, ठीक, और देखिए फिर एक स्विंग हाई बनाया, लेकिन ये हाई जो है देखिए प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं जा पाया, फिर से प्राइस नीचे है। तो ये जो स्विंग लो को हमने टच कर रहे हैं, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और प्राइस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। इसे प्राइस यहाँ से गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखिए प्राइस कभी भी इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है। तो आपको बाई करना है तो यहाँ बाई कर सकते हैं, जो दोबारा प्राइस आए, फिर यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया, आपको रीटेस्ट पे करना था तो यहाँ पे कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे। फिर से प्राइस देखिए यहाँ से, अब यहाँ से इतना मूव दिया है, फिर से नीचे आए, फिर देखिए इसी जोन में आगे फिर से। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है, चाहे ट्रेंड लाइन पे हो, ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों काम करती है। तो आपको पता, आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस चैनल पे मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो डालने वाला हूँ लर्निंग के लिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या क्या होता है। मैं इस पर डीपली सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, ट्रेंड्स क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करते हैं, चार्ट पैटर्न्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और देखिए फुली कैप का चार्ट भी आपके पास सामने खुला हुआ है, इसमें भी देखिए बहुत इजीली है। देखिए मैंने इसको गोल स्विंग लो को मार्क कर दिया है, इसको बस यहाँ से करके इस सबको मैच कर देंगे और ऐसा कॉमन पॉइंट करेंगे जहाँ पे प्राइस बार बार टच हो रहा है। देखिए आपको लग रहा है हार्ड है, प्राइस यहाँ से गया, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, एक यहाँ पे एक सपोर्ट बना दिया इसने, ऊपर गया, जब भी दूसरी बार प्राइस यहाँ पे देखिए इसको रिस्पेक्ट किया है, तो यहाँ बाई कर सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकते थे, यहाँ बाई कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे जोन नहीं है, इसने इस जोन पे आया नहीं, पहले ही मुड़ गया, फिर से दोबारा यहाँ पे आया, देखिए फिर से आया और यहाँ पे, तो कितना अच्छा काम कर रहा है ये। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये मैं
या आप अकेले नहीं कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया इसी के ऊपर चल रही है, सभी लोग इस पर रिस्पेक्ट करते हैं। लेवल आज की जो ट्रेडिंग जो हो रही है, लेवल की ट्रेडिंग हो रही है। आज का अल्गो जो सिस्टम बना हुआ है वो लेवल्स पे ही काम करता है, वो सपोर्ट पे ही काम करता है। दोस्तों फिर से अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो थैंक यू आप सबको। अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, इस वीडियो को भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारी अच्छी वीडियो आपको मिलने वाली है। थैंक यू।